सब्जियां ग्रो करना किसानों के लिए तो आसान बात है, लेकिन हम जैसे गार्डनर जो टेरेस पर सब्जियां ग्रो करते हैं उनके लिए ये बहुत ही टिपिकल टास्क रहता है। सही से मिट्टी बनाओ, खाद डालो, पानी का ध्यान रखो, धूप की जरूरत है, ये सब मेंटेन करने के लिए अपने सारे काम छोड़कर कुछ समय भी निकालना पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमें विदाउट केमिकल वाली ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलती है तो गार्डनिंग के रास्ते पे हमें चलना नहीं बल्कि दौड़ना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि ग्रो बैग्स नहीं है, मिट्टी नहीं है, सीड्स कहाँ पे मिलते हैं ये मालूम नहीं। बाढ़ से जुगाड़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ इसी तरह से जुगाड़ करके मैं आज सब्जी लगाने का तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये 10 लीटर के कुछ वाटर कैंस थे मेरे पास, जो न जाने कितने सालों से, लगभग 4 साल हुए होंगे, वो कबाड़ में पड़े हुए थे। तो मैंने बीच में से इनको काट के और कुछ ड्रेनेज होल बना के कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े प्लांटर्स बना दिए हैं। सब्जियों के रूट्स ज्यादा गहराई तक नहीं जाते। चौड़ाई वाली ग्रो बैग्स में पत्तेदार सब्जियां अच्छे से ग्रो होती हैं। लोगों के यहाँ मिट्टी की कमी है, वहाँ आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना करके एज अ पॉटिंग मिक्स यूज कर सकते हो। गार्डन से और गमलों से निकला हुआ जो वेस्ट फूल, पत्तियां, टहनियां रहती है वो भी आप नीचे डालकर फिल कर सकते हो। पास के ही खेतों से चावल की पराली अवेलेबल हो गई थी, मैंने उससे डाल दिया। 6 दिनों में ये कुछ इस तरह से डीकम्पोज हो जाएगा। ऊपर से सिर्फ आपको थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स या मिट्टी डालनी है। जैसे जैसे नीचे का वेस्ट डीकम्पोज होता जाएगा, ग्रो बैग थोड़ी सी खाली हो जाएगी तो आप ऊपर से मिट्टी डाल के फिर से भर लेना। ये कुछ पालक के बीज है जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदे थे, काफी सस्ते में मुझे मिले थे। सिर्फ 30 रुपीज के मुझे 500 ग्राम मिले थे। से पहले तो हम एक ही लाइन में कुछ इस तरह से होल बनाएंगे और एक होल में हम दो सीड्स इसमें डालते जाएंगे। अगर आपके पास कोई टूल होगा तो उससे होल बना दीजिए। हाल ही में खाली हुई एक ग्रो बैग थी जिसमें पॉटिंग सॉइल ऑलरेडी रेडी थी, मैंने इसमें ऐड कर दी। इस पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए 30% अपने गार्डन की सॉइल ली, इसमें रेत की मात्रा पहले से थी और एक मुट्ठी मैंने नीम की खली डाली। पत्तेदार सब्जियों में कीटकों का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है तो नीम खली डालना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही 30% गोबर की खाद और 40% राइस हस्क यूज किया था। ये करडी के बीज है जिससे तेल निकाला जाता है और इसकी पत्तेदार जो सब्जी होती है बाजार में इसकी बहुत मांग है, ये सेहत के लिए अच्छी होती है। बीज बोने का सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे भी यूज किया है। जिस तरह से हमने पालक के सीड्स लगाए थे बिल्कुल उसी तरह से करडी के बीज सीड्स मैंने 2-2 करके लगा दिए हैं। फर्स्ट टाइम पानी डाला और बाद में थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ। आफ्टर 10 डेज नजारा कुछ इस तरह से था। पालक तो सही तरह से ग्रो हो रहा था, करडी के बीच बीच के सीड्स ही ग्रो हुए थे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।